संपन्न हुआ। आज से आप पति पत्नी हुए। मम्मा, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। अब मैं ये मिठाई खा लूं? हेलो। हाँ मम्मी, बहुत लंबी उम्र है थारी। अभी थारे को याद कर रही थी और तारा फोन आ गया। अरे रश्मि, कहाँ है तू? और विवान कहाँ है? मम्मी वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। क्या क्या बोल रही तू? रश्मि पागल हो गई है क्या? कहाँ है तू? बता मुझे, मैं अभी आती हूँ। मम्मी अभी मोहन वेट कर रहे हैं, हम लोगों को निकलना है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अभी रख रही हूँ फोन। चलो बाय। रश्मि कही थी भाई तूने? ये तो बड़ी चौकी है। हाँ? लक्ष्मी, हमारी बहन रति। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। चलो 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 अंदर चलो, ज्यादा देर तक दरवाजे पे नहीं खड़े रहते, नजर लग जाएगी। चलो अंदर आओ। अरे सुनो तो, क्या हुआ? ये तेरा नंदोई, मतलब मेरा पति रविंद्र शर्मा। खुश रहो, खुश रहो। कुंदन, ये मेरा बेटा कुंदन। और ये तेरा बेटा ना, कितना प्यारा है। हाँ बच्चा, मिठाई खाएगा? मिठाई तो खा ली, भूख लगी है, खाना खाना है। सुबह 6 बजे से लगी हूँ रसोई में। सारा खाना मैंने ही बनाया है। भाई ने ब्याह किया है, दावत तो होनी ही चाहिए। दीदी मैं परोस देती हूँ। अरे तू बैठ। आज ही ब्याह करके आई है, काम थोड़ी ना कराऊंगी तुझसे आज। कल से तो सब कुछ तुझे ही करना है। हाँ अरे बावड़ा हो गया कि खुद ही ठूसने में लग गया। पहले उससे तो खिला। अंकल को खिलाना। अरे अंकल ना है, तेरे पापा है वो। वो मिठाई तो मैं भीतर ही बुलाई, अभी लेके आती हूँ। हाँ सब कुछ मैंने सजाया है अपने भैया और भाभी के लिए। चुप है ना? मम्मा, ये कितना सुंदर बेड है, मैं तो इसी पे सोऊंगा। अरे 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 इधर आ। ये तेरी माँ का कमरा है। तुम तो बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे मम्मी के कमरे में नहीं सोते हैं। मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर लगा देती हूँ। चल। ये सब दीदी ने ही सजाया है, मुझे भी दीदी ने ही तैयार किया। अकेले ही सब कुछ कर लिया। चल बत्ती जला कर रखना, देखना है मैंने सब। तो खुश है ना? बहुत। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। हमारा भी। बत्ती तो बुझा दो। बत्ती जला कर रखना, देखना है मैंने सब। बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे।
भावना आंटी का कान पड़ गया, भागो। भावना, ये इसने फिर शीशा तोड़ा। ये कौन है? इसे पहले तो नहीं देखा। अरे वो राना है ना, उसके घर में जो किराएदार है शर्मा, उसका ही बच्चा है ये। कौन? रति का? पर उसका बेटा तो काफी बड़ा है। रति नहीं, रति का भाई मोहन, उसका बच्चा है ये। अरे काय के भाई बहन, कई बार बाइक पे चिपक के बैठते हुए जाते देखा है मैंने उनको। देखा तो मैंने भी है। अब जिस तरीके से वो मोहन के साथ रहती है ना, भाई बहन कम कुछ और ज्यादा लगता है। खैर भाड़ में जाइए सब। मेरा जो नुकसान हुआ है ना, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। और मेरे हाथ में जो काटा वो भी। चलो। अरे क्या हो गया दोनों साथ में? भाभी, आपके घर में जो छोरा है ना, उसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया। बताओ, ये भी कोई बात होती है भला? ये गली है, मैदान थोड़ी जो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं बच्चे सड़क पे। अरे छोरा ही तो है, छोरा ही तो शरारत करे हैं, उसमें के। लो। मैं जी माफी मांगू थारे से, आप शीशा लगवा लियो, आगे खर्चा दे दूंगा मैं। जी ठीक है। मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जा भाई। अरे रश्मि, मोहन की बीबी अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है दोनों ने। वो छोरा जिसने शीशा तोड़ा है वो इसी का है। अच्छा। रश्मि, ये हमारे पड़ोसी, ये भावना भाभी, ये अवनी भाभी। अच्छा, तभी मैं सोचूं वो बच्चा किसका है। पर बच्चा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे वो इसकी पहली शादी से है। अच्छा अच्छा, पर पहले वाली शादी क्यों तोड़ी? टूटी ना है, एक्सीडेंट हुआ है, तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में इसको दूसरी शादी करनी पड़ी। पर घनी किस्मत वाली ठहरी, मोहन जैसा दूल्हा मिला कि इसको और इसके बेटे को दोनों को खुशी से अपना लिया। दरवाजा खुला रख। पर कुछ नहीं, तूने कर ली अपनी मनमानी, अब मन नहीं करने दे जो मुझे करना है। दीदी, आप इस वक्त यहाँ? मैं सोची आज हम तीनों साथ में सोते हैं, मैं, तू और मोहन। ये क्या बोल रहे हो दीदी? आप तो मोहन की दीदी हो, आप उसके साथ ये सब? बोले घड़ा है, जैसा कहती हूँ वैसा कर, बड़ा मजा आएगा। मैं ही शुरू कर देती हूँ। छोड़ो जी, दीदी छोड़ो मुझे। मजा आया रात को? हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं, देखा है? क्या करेगी फोन का? मैं हूं ना मजा कराने के लिए। आज रात को तैयार रही हो, डबल मजा कराऊंगी। चाय? वो हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं, आपने देखा है क्या? नाम मैंने तो नहीं देखा।
छोटी दीदी से कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसी भी कोई बहन हो वे कोई अपने भाई के संग। जी मोहन, अगर तुम दीदी से कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बात करूंगी। तो कुछ मत कहिए, और जो कहे बस करती जाओ। लोगों में अलग अलग तरह की मानसिकता देखने को मिलती है, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रति का अपने ही भाई और भाभी के साथ सोना और मोहन का उसे झेलना बहुत ही अजीब था। ऐसी क्या मजबूरी थी मोहन की जिसने उसे खुद ही नहीं बल्कि रश्मि को भी मजबूर कर रखा था। पर ये जो भी था, एक क्राइम की दस्तक जरूर थी, जो रश्मि को पहली बार तब मिली जब रति उनके कमरे में पहली बार आई थी। ये दस्तक हर रात रश्मि को मिल रही थी, जिसे अनदेखा करने के लिए वो मजबूर थी। पर आखिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। छोड़, अभी हाल जाऊंगी मैं घर छोड़कर, अपने बेटे को भी लेके जाऊंगी, अपने पति को भी लेके जाऊंगी, और जो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं हो जाऊंगी, तू नहीं चलोगी, मैं नहीं जाएगी, तू छोड़ लो ये। क्यों क्यों भीड़ लगा रखी है? नहीं समझ आ रहा है? तू नहीं चलोगी, काम डालनी है तुम्हें? चलो अपने घर। बात सुन मेरी, हाँ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़, मुझे चिल्लाऊंगी। बहुत हो गया दीदी दीदी, अब तेरा भांडा मैं सबके सामने फोड़ के रहूंगी। नहीं रहना है मुझे तेरे इस घर में। अरे बावड़ी हो गई है क्या? किधर जाएगी? हाँ, तू जाएगी मतलब मेरा भाई भी इधर से जाएगा, और जो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं हो जाऊंगी, तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, अभी जाऊंगी मैं। और इतना ही नहीं, जाऊंगी भी और सबको बताऊंगी भी तू कितनी घटिया औरत है। पागल हो गई, पागल हो गई। मैं मोहन को कहीं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाऊंगी। मम्मा, रश्मि, रश्मि, तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे? बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन ली तेरी। हम यो घर अभी छोड़ के जाओगे, और दम हो तो रोक के देखा। चल रश्मि, कर बैठ, चल बैठ। अरे क्या बात होगी चौधरी साहब, जो इस भरी दोपहरी में बुला लिया है? ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई जानवर वनावर मर गया हो। किसी की भैंस भूस मर गई होगी और आड़े फेंक गया होगा। एक काम करो, तुम शॉट देखो और मैं शॉट देखूं। तुम लोग आसपास देखो, बॉडी के और टुकड़े मिलते हैं क्या? सर देख के तो लगता है किसी एक ही औरत के बॉडी पार्ट्स हैं। और उधर देखिए सर, राइट हैंड पर ओम का टैटू बना हुआ है। चेहरा तो बिल्कुल पूरी तरह से कुचल दिया गया है। लगता नहीं मुझे शिनाख्त होने के कोई चांसेस है। और आसपास जाके पूछताछ भी की है मैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है कौन आके बोरिया फेंकेगा। हाँ यार, मैंने भी इन लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। लगता है ये बोरियां आज नहीं फेंकी गई हैं, कई दिन पहले यहाँ फेंकी गई हैं। अच्छा, तो बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाओ। सर, बोरियों में जो डेड बॉडी टुकड़ों में हमें मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 30-32 साल की एक प्रेग्नेंट औरत की थी, जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और बाल काले थे। सब मौत करीब 6 दिन पहले हुई थी। इसका मतलब 24 सितंबर को शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच मौत हुई थी। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके चेहरे में और सर में मल्टीपल इंजरीज हैं, जो किसी हथौड़े जैसे भारी चीज़ से कई बार वार करने की वजह से हुई थी। सर, सर का तो एकदम चूरा बना हुआ है। सब मारने के बाद डेड बॉडी को किसी आरी जैसी चीज़ से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, जिसमें उसका फेटस भी कटा और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। यादव, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की शक्ल में किसी राक्षस का है।
और ऐसे राक्षस को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इससे पहले हमें इस बॉडी की पहचान करनी होगी। एक काम करो, जहाँ ये बॉडी मिली है वहाँ जितने भी रास्ते हैं, उन पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, उन सब की 24 तारीख से लेकर कल तक की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर मैंने हेड कांस्टेबल को स्पॉट में भेज दिया देखने के लिए कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। अगर है तो हमें बहुत जल्द फुटेज मिल जाएगी। गुड। एक काम और करो, गुरुग्राम के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको अपडेट करो और अपनी साइट पे इस औरत की एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, इसके टैटू के बारे में, ये बॉडी कितने टुकड़ों में मिली, सब कुछ अपडेट करो A to Z। NCR और आसपास के थानों में भी सबकी इस बॉडी के बारे में बताओ। सर जनाब, गुरुग्राम पुलिस ने एक औरत की डिटेल्स अपलोड की है। मर्डर हुआ है उसका और बॉडी 13 टुकड़ों में मिली है और उसके हाथ पर ओम का टैटू भी है। और मुझे तो लगता है कि औरत वही है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास में आई हुई है। सर, महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन से मेल आया। जिस औरत की डिटेल हमने भेजी थी उससे मैच करती हुई एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट थी उन लोगों के वहाँ सितंबर 1st वीक में दर्ज हुई थी। सितंबर 1st वीक। उस औरत का नाम है रश्मि भटनागर और उसके हाथ में भी एक ओम का टैटू है। सर, ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी माँ ने दर्ज करवाई थी। यादव, हो सकता है ये औरत वही हो, क्योंकि ये भी सितंबर के पहले हफ्ते में गायब हुई थी और इसका मर्डर 24 सितंबर को हुआ, यानी कि गायब होने के 10-15 दिन तक तो ये जिंदा थी। तो सवाल ये है कि इन दिनों में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये बच्चा कौन है? सर, ये रश्मि का बेटा है। रश्मि और ये दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। रश्मि की माँ ने बेटी और नाती दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी एक ही साथ। मतलब बच्चा भी गायब था। अब माँ तो मिल गई है, बच्चा कहाँ है? सेठ, बहुत भूख लगी है, 20 रुपए दे दो, तनख्वाह में से काट लेना। 4 चाय बेची नहीं कि भूख लगाई? ये ले, तू पकड़, ये ले, ध्यान रखना तनख्वाह में से काट लूंगा। चलो चल। सर, आपने जो डिटेल्स अपलोड की थी उससे मैच करते हुए हमारे पास में मिसिंग कंप्लेंट आई हुई थी और हाथ पर ओम का टैटू भी था। हाँ, हाथ में ओम का टैटू गुदवाया था। कहाँ है मेरी रश्मि? सर, ये रश्मि की माँ है। इन्होंने रश्मि और विमान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। आपने मेरी बेटी को ढूंढा है। भगवान आपका बहुत भला करेगा। माँ जी, पानी पीजिए। मैं ठीक हूँ, बस आप मेरी बेटी को बुला दीजिए बस। माँ जी, हमें डाउट है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो गया। नहीं, रश्मि, किसने मार दिया मेरी बेटी को? विमान, विमान का विवान कहाँ है, किस हाल में है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप जो कुछ भी रश्मि के बारे में जानती है सब बताइए, ताकि हम रश्मि के कातिल को पकड़ सकें और विवान को ढूंढ सकें। पानी पीजिए। माँ जी, बताइए। उसका तो नसीब ही बड़ा था। इतनी सी थी तब बाप का साया उठ गया उसके सर से। ब्याह किया पर वहां भी नसीब से हार गई। थोड़े दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में उसका आदमी चला गया। गोद में था उसके विवान। जब वो मायके वापस आई थी, पत्रो बेटा, भगवान के सामने किसकी चली है? उसकी इतनी लिखी थी, वो चला गया, लेकिन तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। कम से कम अपनी नहीं तो दीवान के बारे में तो सोच। थोड़े सालों के बाद मेरी एक सहेली की जान पहचान वाला था, चेतन भटनागर, उसने आखिर रश्मि का हाथ मांगा। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी। 2 बेटियां थी उसकी। माजी मन्नत घराड़ी की जरूरत ना है, पर बेटियों को तो माँ चाहिए ना। अब अपनी हर्जी की बात बाप को थोड़ी बता पाएंगे, और विवान भी छोटा है, उसे भी बाप मिल जाएगा। मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। विवान का मुंह दिखाकर मैंने रश्मि को मना लिया,
लेकिन थोड़े दिनों बाद ही रश्मि जब मुझे मिलने आई तब उसने बताया कि चेतन उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। आए दिन उसे कुटता रहता था। रश्मि को एक साथी मिल गया। उसके बारे में रश्मि ने मुझे बहुत बाद में बताया था। तू कौन है भाई और मेरे घर में तू क्या कर रहा है? पड़ोसी उठा और खबरदार करना आया हूँ। आज के बाद हाथ में ठा दिया इसने। तू घना कृष्ण का भांजा बढ़ रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद जो हमारे घर के मामले में टांग अड़ाई ना, चल चल निकल, चल निकल। ज्यादा कुछ नहीं है। चल ठीक है। अरे औरत को मारना घर का मामला नहीं है। सुने, उठाए गिरा नहीं हूँ तेरे की तेरिया। गवर्नमेंट फर्म में काम करूँगा। एक कंप्लेंट कर दी ना तेरी तो घर का मामला जेल में सुलझेगा। मोहन ने उस जल्लाद से उसे बचाया था। दोनों में बातचीत होने लगी, प्यार हो गया। लेकिन ये बातें उस चेतन को पता चल गई और मोहन और चेतन के बीच में बहुत बड़ा नाटक हो गया। और सितंबर के पहले हफ्ते में ही रश्मि विवान को लेकर मोहन के साथ चली गई और मंदिर में जाके उन दोनों ने ब्याह कर लिया। मम्मी, वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन उस दिन के बाद ना ही उसका फोन आया, ना ही उसकी कुछ खबर मिली। इसीलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी। सर, हमें जब पता लगा कि रश्मि और विवान के लापता होने में चेतन का हाथ है तो हमने उससे पूछताछ भी की। मिसिंग ना भाई साहब, भाग गई थी जैसे पहले वाली भागी थी। अब जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। मुझे क्या जरूरत है उसे या उसके बेटे को कुछ करने की? अपनी पहली बीवी की भड़ास निकालने के लिए तो उसे जानवरों की तरह मारता था। अब वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है तो कुछ नहीं करेगा। हम इज्जतदार लोग हैं साहब। 2 पैसे की औरत के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। आप मुझे अगर अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। सर, हमने दोनों को बहुत तलाश किया लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। टाटी, यादव का रश्मि का फ़ोन नंबर और इस चेतन का एड्रेस लिखवा दो। चेतन जी, आप कौन? गुरुग्राम पुलिस। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रश्मि मोहन के साथ ही गई थी? गई नहीं थी साहब, भागी थी। और इसमें यकीन की क्या बात है? जिस दिन सुबह वो विवान के साथ गायब हुई थी उसी दिन मोहन ने अपना किराए का घर छोड़कर यहाँ से भागा था। उसके बाद वो वापस नहीं आया। और साहब, ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी माँ ने बताया है तो आपको भी तो बताया होगा कि उसने भागकर मोहन के साथ शादी कर ली। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं साहब, कहीं अय्याशी कर रहे होंगे। हम रश्मि को नहीं, उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं और रश्मि का मर्डर हो चुका है। सही है, जैसी करनी वैसी भरनी साहब। उस कमीने के लिए मुझे छोड़ा था ना, अब उसका मन भर गया हुआ तो उसे हटा दिया काम से। रश्मि ने यहाँ से जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था? नहीं साहब, अगर करती भी तो मैं उसकी एक नहीं सुनता, सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता उसे मैं। और विवान का कुछ पता है? वो कहाँ है? नहीं, जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, कुछ और जानते हो तो वो भी बता दो, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। कुछ पता है? क्या हुआ? चाय दे के क्यों नहीं आया? वो बहुत तेज बुखार है ऐसे। चुप कर, काम चोर कहीं के। और निकल यहाँ से, ये बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। चल भाग। और आज से दुकान में आने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, मुझे मत निकालो, मैं ठीक हूँ। मैं अभी चाय दे के आता हूँ। चल लेके आ फिर। हाँ, क्या? अरे मेरे छोटे भाई, मेरे लिए लड़की ढूंढने से अच्छा है तू अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। तेरे सेटल होने से पहले कैसे शादी कर लूँ मैं? हाँ, चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ये लो, हमारे छोटे भाई हमारे लिए बहू ढूंढ रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं। अरे ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम तो उसे ही सपोर्ट करोगे। कुछ मत बोलो, काम की बात बताओ। सर, रश्मि के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसका फ़ोन महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ। फिर जब हमने बैकडेट में जाके फ़ोन की एक्टिविटीज़ चेक की तो हमें पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर 11 से महेंद्रगढ़ की तरफ फ़ोन ट्रैवल किया था। इसका मतलब रश्मि सेक्टर 11 गुरुग्राम से महेंद्रनगर गई और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। यादव, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये, या तो चेतन झूठ बोल रहा है या फिर रश्मि मोहन के साथ सेक्टर 11 में ही कहीं रह रही थी।
तुम एक काम करो, सेक्टर 11 जाओ, वहाँ विवान और रश्मि के बारे में पता करो और मैं इस चेतन की खबर लेता हूँ। कांस्टेबल को बोलो जरा उसे उठाए। सर दो चाय देना। ये ले। विवान, ये सुन, क्या हुआ इसे? इसे बहुत तेज बुखार है। बच्चे का फोटो दिखाना जरा। बच्चा तो यही है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम साहब को हमारे को बच्चा मिल गया। झूठ बोल रहा है तू। रश्मि की मोबाइल लोकेशन से साफ पता चल रहा है जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो तुझसे मिलने आई थी। कसम से सर, वो मेरे घर ना आई सर। आई थी और तूने बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया, क्योंकि एक बार उसकी वजह से तेरी बेइज्जती हुई थी ना। और क्या कहा था तूने पीएसआई राठी के सामने? अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। कहा था कि नहीं? इसलिए जब वो तेरे घर आई तूने उसे मार दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बोरी में भरे और फेंक दिया। ना वो मेरे घर आई और ना मैंने ऐसा कुछ किया है सर। आधा किलो कर दो इसका। देखिए जरा, आपने इन दोनों को यहाँ कहीं देखा है? ये रश्मि और इसका बेटा विवान है। हाँ सर, ये दोनों हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, शर्मा जी के मकान में, पर कुछ दिनों से इनको देखा नहीं है। ये शर्मा फैमिली इनके रिलेटिव्स हैं? अब रिलेशन का तो पता नहीं, पर रत्ती मोहन की बहन है, पर रंग ढंग देख के भाई बहन जैसा तो नहीं लगता है। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? मकान नंबर? ये गली से दूसरा मकान। थैंक यू। अरे उन दोनों के बीच की वो बात तो बता दे। सर सर सर, एक और बात बोलनी है आपको। बोलिए। और ये रश्मि गुरुग्राम के सेक्टर 11 में क्या कर रही थी? ये वहाँ मोहन के साथ रहती थी ना? सर कौन कहाँ क्यों रहता है सर मैं नहीं जानता, मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, एक काम करो, इसे ना अंदर डालो और इसकी सेवा पानी करो, सब जान जाएगा, सब बताएगा। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर मेरी बात का यकीन कीजिए ना सर। क्या कह रहे हो साहब? अरे भाई ये मेरा तो साथ ही रहेगा, और जब भाई साथ रहेगा तो भाभी भी साथ रहेगी। पर मन समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पूछ क्यों रहे हो? शादी कब की थी उन दोनों ने? 31 अगस्त। सीधा मंदिर से शादी करके घर ही आए थे। मैंने खूब खाना वाना बनाया था साहब, 1-2 हफ्ते हंसी खुशी से रहे, बड़ा अच्छा लगा हमें। ये मोहन रश्मि से शादी करने के बाद उसे आपके घर लेकर क्यों आया? उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गया? सर बात ये है कि मोहन रश्मि और विवान को भगा के लेकर आया था। कुछ दिन चुपके रहना था। उसने पूछी बहन तेरे घर रह जाओ, मैंने भी बोला तेरा ही घर है भाई, रह जा। तो बस 1-2 हफ्ते चुपचाप अच्छे से रहे, जब मामला ठंडा पड़ गया तो वापस चले गए महेंद्रगढ़। मोहन की कोई फोटो है आपके पास? फोटो? एल्बम वाला फोटो तो ना है साहब, पर हाँ 1 मिनट, ये फोन में रही, ये रही। शेयर। अच्छा, यहाँ से वो दोनों किस डेट को शिफ्ट हुए थे? 10-12 दिन पहले साहब, अब 24-25 को। कैसे गए थे? अरे भाई के पास मोटरसाइकिल है, मेरे मोटरसाइकिल से। जब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अरे बताई ना अभी आपको साहब कि मामला ठंडा पड़ गया तो चले गए वो दोनों। वहाँ मामला ठंडा पड़ गया और यहाँ गर्म हो गया है ना? हमें पता चला है कि आप लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था, हाथापाई भी हुई थी। इसके अगले दिन ही वो यहाँ से चले गए। अरे साहब वो झगड़ा थोड़ी था, और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा किस घर में नहीं होता, आप बताओ। हुई थी बहसबाजी साहब, हुई थी। भाई बहन में छोटी मोटी बहसबाजी तो होती रहती है। उसने बोला बहना मैं जा रहा हूँ, मैंने भी बोला तेरी मर्जी तू जा। बोला था फोन करेगा, आज तक तो फोन ना किया उसने। उसने फोन नहीं किया तो आपने किया होगा ना? अरे मोहन बड़ा गुस्से वाला है साहब, उसने ना करा तो मैंने भी ना करा। सोचा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप पे आप फोन कर लेगा। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ में ये मोहन कहाँ रहता है? एड्रेस दीजिए उसका। साहब अपना घर तो है नहीं उसका, कहीं किराए विराए पे लिया होगा। अब छोटा मोटा घर तो लिया नहीं होगा साहब, बीवी बच्चे वाला है तो बड़ा ही घर लिया होगा। बीवी बच्चे उसके साथ में नहीं है, क्योंकि रश्मि का मर्डर हो चुका है। क्या कह रहे हो साहब? हाँ, मोहन और विवान दोनों लापता हैं। अब मोहन ही बता सकता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। भगवान, ना
रश्मि का खून हो गया साहब। मोहन ने तो बताया भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता साहब। 10 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ। कितने खुश थे साहब वो दोनों एक दूसरे के साथ। हे भगवान, किसकी नजर लग गई इन सबको। अच्छा, जैसे ही आपको मोहन या विवान की कोई खबर लगे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी साहब। क्या हो गया? तो मुझे लगा रति मोहन के लिए जेन्युइनली दुखी है, लेकिन पड़ोसी उसे पूछताछ करके पता चला कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं था सर। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पड़ोसी जा ठीक ही कह रहे हैं यादव, क्योंकि इतनी प्यारी बहन को इतने प्यारे भाई की कोई खबर ही नहीं है। इस शर्मा फैमिली की कुंडली निकालो, खासकर इस रति की। और हाँ, ये मोहन का फोटो भी सर्कुलेट करो और उसकी बाइक का भी पता लगाओ। सर, उसे डेंगू हुआ और हमने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है और सरिता जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। चलो अच्छा है, बच्चा जिंदा है। एक काम करो, जब तक विवान को होश ना आए वो इसके पास भटकना नहीं चाहिए। उसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम लेंगे। जी सर। जनाब, आरटीओ से पता चला है कि मोटरसाइकिल मोहन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और एड्रेस मोहन की बहन रति के घर का है और बाइक अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। जनाब, मोहन का फोन भी चेतन के घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। ये देखिए सर। यादव, अगर रश्मि का और मोहन का फोन ये चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ है और रति के बयान के मुताबिक ये तीनों महेंद्रगढ़ के लिए 24 तारीख को निकले थे, और इन सब कांड में अगर चेतन का हाथ है तो मोहन की बाइक महेंद्रगढ़ में ही कहीं आसपास मिलनी चाहिए। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर कहीं जाके उसने बाइक को ठिकाने लगा दी हो। हाँ, पर जहाँ भी ठिकाने लगाया वहाँ मिलनी तो चाहिए ना। यादव, एक काम करो, ये मोहन की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एनसीआर और आसपास के स्टेट में फैला दो, हो सकता है कोई क्लू मिले। जब ये केस शुरू हुआ तो बहुत टेंशन थी। पहचान हुई, विवान भी मिला जो बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा था। एक एक करके केस की परतें खुल रही थी, पर कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। मोहन गायब था और उसकी बाइक चेतन के घर के पास मिली, पर तभी विवान को होश आया, मानो हमारे केस को होश आ गया। मम्मी कहाँ है? मुझे गलत के वजह से नहीं। हाँ बेटा, आप पहले थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, है ना, तब उनको बुलाते हैं। आपको ऐसे बीमार देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जहाँ से आपको पुलिस अंकल लेकर आए थे, मतलब वो मार्केट, वो रोड, वहाँ आप कैसे पहुंचे? सर, 4 महीने से शर्मा फैमिली पानीपत में किराए पे रहती है। मोहन वहाँ रति से मिलने आता था। सर, रति का कोई छोटा भाई है ही नहीं, एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ और वो कोलकाता में रहता है। सर, रति के माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। जब पानीपत के उस ओनर से बात हुई तो पता चला कि रति और मोहन के बीच कभी भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं, नाजायज संबंध थे, और इसी कारण की वजह से उस ओनर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। हो सकता है यादव, ये हो सकता है, क्योंकि रति के पानीपत से गुरुग्राम शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने रति के घर आना जाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि विवान ने बताया, तो ये भी हो सकता है कि रश्मि से शादी के बाद भी मोहन ने रति से नाजायज संबंध रखे। तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे? हम यो घर अभी छोड़ के जाऊंगे। मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, मम्मा। प्रॉब्लम यह है कि विवान के बयान से यह साबित नहीं होता कि रति ने, उसके हस्बैंड ने और उसके बेटे ने मिलकर ही रश्मि को मारा था। अगर इन्होंने रश्मि को मारा तो फिर वो मोहन कहाँ है? वो भी गायब है। कहीं मोहन का भी तो इस सब में हाथ नहीं है। और फिर रश्मि और मोहन दोनों के फोन लोकेशन वहाँ महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास मिले, यहाँ तक कि मोहन की बाइक भी उसके घर के पास ही मिली है। और ये रश्मि की बॉडी वहाँ महेंद्रगढ़ में नहीं, यहाँ गुरुग्राम में मिली। तो क्या ये तीनों रश्मि को वापस यहाँ गुरुग्राम में लेकर आए, फिर से मारा? कुछ तो मिसिंग है, कहीं क्या हो सकता है? जनाब, मैंने शर्मा फैमिली का रश्मि के मर्डर वाले सप्ताह का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें पता चला कि रति का बेटा कुंदन मर्डर वाली रात मोंटी अरोरा नाम के एक लड़के से एक नहीं 3 बार बात किया है। और फोन की मूवमेंट चेक की तो शाम 8 बजे, रात 10 बजे और सुबह 6 बजे मोंटी के घर पे गया। बुलाओ सर। हाँ सर, कुंदन का फोन आया था, उसको आरी मशीन की ज़रूरत थी, वही लेने आया था। फिर रात दोबारा उसका कॉल आया, कह रहा था उसको वैन की ज़रूरत है, उसको फर्नीचर काट के दिल्ली भिजवाना था। फिर रात 10 बजे वो आया, गाड़ी लेके चला गया।
अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी आरी सब वापस करके चला गया। तो ये आरी और वैन मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे घर पे? हाँ जी सर, घर पे। ये आरी साथ लेके जाओ और ये आरी और गाड़ी दोनों सीज करो और फॉरेंसिक ले दो। सर मतलब शर्मा फैमिली ने रश्मि का मर्डर और टुकड़े अपने ही घर में किए हैं? शायद। यादव अगर उसके टुकड़े भी घर में ही किए गए हैं तो कंफर्म है कि बाथरूम में किए होंगे, क्योंकि एक तो बाथरूम से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, ऊपर से ब्लड साफ करने में भी आसानी होगी। यादव एक काम करो, इस शर्मा फैमिली के घर को ना अच्छे से और स्पेशली बाथरूम को अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट दो। हो सकता है वह रश्मि के ब्लड स्पॉट्स में है। हमें आपका घर चेक करना है। हैं? घर चेक करना है? मतलब अरे ये तो जबरदस्ती है साहब। एक तो हमारे भाई को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से ये सब करके ऐसा दिखा रहे जैसे रश्मि को हमने मारा है। मैडम शांति रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, घर के सारे मेंबर्स उस तरफ जाइए। अरे चलिए। जबरदस्ती है ना साहब। अरे ऐसे कैसे घर चेक कर रहा है? अरे छोड़ो हमको। बाथरूम किस तरफ है? अरे बाथरूम तो उधर है, लेकिन बाथरूम में क्या करोगे? बाथरूम उधर है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सब क्या कर रहे हो साहब? ये सब जबरदस्ती। सर ये देखिए, सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। गाड़ी में बिठाओ तीनों को। अरे गाड़ी चलिए। जनाब ये रिपोर्ट्स। यादव सर, ये जो रति के घर में ब्लड मिला है ये तो रश्मि के डीएनए से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के टुकड़े बाथरूम में ले जाके किए गए। और ये है कार के ब्लड रिपोर्ट। ये जो मोंटी की वैन में 2 ब्लड ग्रुप मिले हैं, इसमें से एक रश्मि के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की लाश ठिकाने लगाने के लिए मोंटी की वैन का इस्तेमाल हुआ है। और ये दूसरा ब्लड किसका है? अब तुम्हारा भाई बहन का नाटक हो गया खत्म। विवान ने सब बता दिया। और तुम्हारे बाथरूम से और मोंटी की गाड़ी से रश्मि के खून के निशान मिले हैं। सच सच बता दो, रश्मि के साथ क्या किया? कैसे मारा उसे? मैं ना मारना चाहती थी उससे, पर क्या करती? मोहन ने हाथ उठा दिया था मेरे पे। हम यो घर अभी छोड़ के जाऊंगे। और शाम को बैग लेकर घर से जाने लगा। मोहन, क्या है ये सब? मोहन, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। उसका मीठी से शादी करने के लिए बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मनमानी करेगा। कहीं नहीं जाएगा। अरे क्या नहीं किया तेरे वास्ते? शादी की उससे ताकि लोगों को हम पे शक ना हो। और आज उसी के साथ तू भाग के जाएगा। मजबूर कर दिया तूने। मैं एक रात भी आराम से नहीं रहने दिया। बहुत उतावली हो रही है। तू अंदर जा, मैं भी आई। हाँ, अरे खुश कर देता तूने। मैं पैसे दे रहा था ना तेरे शौक पूरे करने ही, पर ना सब कुछ चाहिए। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। गंद मचा दिया इस घर में। तू इसकी वजह से बात सुना रहा है ना मुझे। आज मैं इसे छोड़ूंगी। छोड़। फिर ये इसने, कुंदन ने एक सलाह दी। मैडम, मैं मोंटी की वैन भी ले आया और उसके टुकड़े बोरी में भर के अलग अलग जगह फेंक दिए। मोहन के साथ क्या किया? मोहन तू ठीक है ना? ठीक तो है ना तू? रश्मि एकदम ठीक है, एकदम ठीक। ले पानी पी ले। रश्मि चाहिए थी ना तुझे? जा, भेज दिया तुझे उसके पास। मर जा तू। उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया? मोहन को भी उसी वैन में डालकर हम नदी में फेंक दिया। यादव, इसका मतलब मोंटी की गाड़ी में जो दूसरा ब्लड था मोहन का था। और ये रश्मि और मोहन का मोबाइल और उनकी बाइक चेतन के घर पे कैसे पहुंचे? और फिर ये विवान को कैसे छोड़ा? कहाँ छोड़ा? उसका क्या किया? मैंने विवान को
नशे की गोली दे रखी थी। फिर मैंने रश्मि के और एक कुंदन ने मोहन के कपड़े पहनकर विवान को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पे बिठा के महेंद्रगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया और फिर मोटरसाइकिल को चेतन के घर के पास खड़ी की और रश्मि और मोहन का फ़ोन वहीं बंद करके नाले में फेंक दिया। मैंने रश्मि और चेतन के बारे में मोहन से पता लगा। प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, चाहे वो किसी के बीच में भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चाहे फिर दोस्ती क्यों ना हो। लेकिन रति और मोहन ने इस रिश्ते का भी दुरुपयोग किया। जिस दिन से इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हुआ, क्राइम ने तभी से दस्तक देनी शुरू कर दी थी और ये दस्तक बार बार मिल रही थी। रति, मोहन और रश्मि तीनों को ये दस्तक मिली, लेकिन जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस लापरवाही का भुगतान मोहन और रश्मि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेचारा विवान इसमें बेकार में पिस गया। इसलिए जब भी कोई अनैतिक सी इच्छा मन में जन्म ले, आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस दस्तक को सुनते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।